हाँ चलिए। Good morning everybody. गुड मॉर्निंग सर। Dear students, today we will study about the use of can and may. In this chapter we will study where can we use may and where can we use can. The can or may, these are known as modal auxiliary verb. You know this thing very well. There are two types of verb: principal verb, helping verb. There is also one or two verb. One is positive verb and also second is modal auxiliary verb. Can and may are known as modal auxiliary verbs. आज हम लोग उसी can और may डिफरेंस को समझेंगे कि किन परिस्थितियों में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में can का प्रयोग करते हैं और किन परिस्थिति में हम लोग उसी मॉडल वर्ब के रूप में may का प्रयोग करते हैं। जब इन दोनों शब्द का अब हिंदी मीनिंग खोजिएगा तो दोनों का एक अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है सकना। can का भी अर्थ होता है सकना और may का अर्थ होता है सकना। तो सकना का मतलब हो गया कि जैसे एक सेंटेंस से आपको इस क्लियर हो जाएगा। कोई अगर बोलता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, दिस इज योर हिंदी सेंटेंस। वाक्य है आपका मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो यहाँ सकता हूँ का मतलब हो गया कि मुझ में उस काम को करने की क्षमता या शक्ति है। यहाँ सकना का मतलब हो गया मुझ में उस काम को करने की क्या है, क्षमता है यानी शक्ति है। हम उस काम को कर सकते हैं, यानी हम उस काम को कर सकते हैं का मतलब हो गया मुझ में उस काम को करने की क्षमता या शक्ति है, जिसमें हम लोग इस सकना शब्द से एबिलिटी दिखाने का बोध होता है। एबिलिटी मतलब किसी भी काम को करने की क्षमता या पावर या शक्ति का बोध कराने के संदर्भ में हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर रहेगा, देखो कर्ता प्लस, जैसे हिंदी स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, कर्ता जिसको आप सब्जेक्ट करते हैं, कर्ता के साथ क्रिया रहे, कर्म रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी, कर्ता प्लस क्रिया, और क्रिया के साथ आपका ये शब्द लगा सकता है, शक्ति है, सकते हैं, सकते हैं। अगर मैं रहेगा तो उसके साथ लगा दोगे सकता हूं। लड़की रहेगी तो बोलेगी सकती हूं। तुम रहेगी इसमें रखा जाएगा सकते हो, जैसे तुम पढ़ सकते हो। नहीं तो मेनली जो आपका आया सकता है, सकती है, सकते हैं, फिर सकता हूं, सकती हूं, सकते हो, इतना सब लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल में ये आपका ऊपर में मैं इस काम को, इसमें को लगा दीजिए, मैं इस काम को कर सकता हूँ। यहाँ काम के साथ कोई चीज लगा हुआ है नहीं, मैं इस काम को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस काम को हो गया ऑब्जेक्ट, मैं हो गया सब्जेक्ट, कर सकता हूँ हो गया क्या, वर्ब हो गया। मैं इस काम को कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये सेंटेंस है। ये हिंदी स्ट्रक्चर था। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगा, आप स्ट्रक्चर ऐसे लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नहीं। आप देखिए मैं हो गया आपका सब्जेक्ट, इस काम को कर्ता के साथ ने से लगा रहा था, कर्म के साथ कौन से लगा रहा था, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। सकता हूँ, कर सकता हूँ हो गया वर्ब। अब इसको परफेक्ट हम लोग ऐसे करेंगे, मैं अंग्रेजी लिखेंगे आई के साथ लगाना है कैन, और करना का अंग्रेजी होता डू। एक हेल्पिंग वर्ब, एक डू जो होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ डू का मतलब हो गया मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, डू मेन वर्ब है। आई कैन डू, इसके बाद पता क्या, इस काम को, दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मतलब मैं इस काम को कर सकता हूँ, अर्थात मुझ में इस काम को करने की क्षमता है, मुझ में इस काम को करने की एबिलिटी है, यानी मुझ में उस काम को करने का पावर है, यानी हम उस काम करने के काबिल हैं। इसका मतलब यह हुआ मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, इससे क्लियर है, मुझ में तुम्हें पढ़ाने की क्षमता है। तुम मुझे नहीं पढ़ा सकते हो, इसका मतलब है तुझ में मुझे पढ़ाने की क्षमता नहीं है, मुझ में उस काम को करने की क्षमता है, जबकि आपको उस काम को करने की क्षमता नहीं है। इससे क्लियर है
एबिलिटी टू, यानी इसमें क्या होता है आपका, इट शोज क्षमता, किसी भी काम को करने की क्षमता। याद रखिए, किसी भी काम को करने की क्षमता, तो काम को करने की क्षमता जिसका एबिलिटी या योग्यता कहते हैं, वह कह सकते, क्षमता कह सकते हैं, या पावर होती है तो हम पावर भी कह सकते हैं, या एबिलिटी भी हो सकते हैं। एबिलिटी काम को करने की क्षमता, एबिलिटी का बोध कराता है, बोध कराता है। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं कि वह दौड़ सकती है, वह दौड़ सकती है मतलब हो गया उसमें दौड़ने की क्षमता है, वह दौड़ सकती है, लड़की है तो सी कैन रन। अब इसमें रेस्ट रहेगा, सड़क पर दौड़ सकती है तो ऑन द रोड लगा देंगे, नहीं तो जनरली सी कैन रन। एक बात दिमाग में याद रखने का, जब भी है मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऐसा है कि जब भी कोई मॉडल एक्सिलरी वर्ब होगा उसके साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। मॉडल एक्सिलरी के साथ भी वन ही यूज होता है, V2 भी यूज नहीं होगा, V5 भी यूज नहीं होगा, V4 भी यूज नहीं होगा। जब भी मॉडल यूज होगा, मॉडल के साथ आने वाला जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा पहला रूप होगा। ये याद दिमाग रखिएगा कि मॉडल वर्ब के यूज होने के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म का यूज होता है। पास्ट टेंस में भी रहेगा ना तो भी आप V1 का ही यूज कीजिएगा। जैसे वह इस काम को कर सकती थी तो सी कुड डू दिस वर्क, वहां पे डू का ही प्रयोग किए, डिड का प्रयोग नहीं किए, क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। जैसे सी कैन रन, वह दौड़ सकती है, नहीं वह दौड़ सकती है, क्योंकि कैन के साथ आप हमें इसके साथ भी आपने क्या लगाया, V1 ही लगाया। तो अर्थात इस सकना शब्द से है किसी भी कार्य को करने की क्षमता का बोध कराया, यानी इस काम को करने का पावर है। तो नहीं तो सकता है, सकती है, सकते हैं, या सकते हो, या सकता हूँ, या सकती हूँ शब्द से यदि किसी भी काम को करने की क्षमता या पावर या एबिलिटी का बोध कराता है, ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ उस सकना शब्द के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू, आप मुझे पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच मी। वह घर जा सकता है, ही कैन गो टू हाउस, वह यहाँ आ सकता है, ही कैन कम हियर। नहीं, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, आई कैन सी यू, मैं सिनेमा दिखा सकता हूँ, आई कैन शो सिनेमा, जब मैं तुम्हें सिनेमा दिखा सकता हूँ, आई कैन शो यू सिनेमा। इस प्रकार यहाँ सकना शब्द से किसी भी काम को करने की क्षमता या योग्यता का बोध कराया गया, इसीलिए यहाँ कैन का प्रयोग हुआ। दूसरा आपके सामने है वो है मे, तो मे का भी अर्थ वही होता है, लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले हमें सेंटेंस को देखना पड़ता है। इस परिस्थिति में हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। अब मे का प्रयोग हम लोग इसी का सेकंड पार्ट मे को देखेंगे। तो मे का मतलब भी होता सकना, ये मे जो कोई मंथ का नाम नहीं है कि मे मतलब मई महीना होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। या मे जो कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ यूज किया जा रहा है। यहाँ हमने लिखा सकना शब्द से यदि आज्ञा लेने, आज्ञा देने, आज्ञा पहले लिया जाता है। आज्ञा जैसे हमने आपसे आज्ञा मांगा, आपने मुझे परमिट कर दिया कि अब आप जा सकते हैं या यह काम कर सकते हैं। आज्ञा लेने और आज्ञा देने, या किसी भी यहाँ लिख देते हैं, किसी भी कार्य के होने की संभावना का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में उस सकना शब्द के लिए, सकना शब्द के लिए मे का प्रयोग किया जाए। तो वहां कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि परमिशन लेने या परमिशन देने नहीं, और किसी भी काम के होने की संभावना का अगर बोध होता है, पॉसिबिलिटी का बोध होता है, ऐसी स्थिति में हम लोग वहां कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। करने मतलब परमिशन वाला बात है, परमिशन, ये परमिशन मतलब परमिट आप कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन मांगने के लिए। या दूसरा होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब हो गया किसी भी कार्य के होने की संभावना, नहीं या किसी भी कार्य के होने की संभावना या पॉसिबिलिटी का बोध होता है। ऐसी स्थिति में आप वहां कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, कैन के जगह पर आप मे का प्रयोग करेंगे। जैसे अब आप घर जा सकते हैं, कहने से इससे पहले आपको घर जाने का अनुमति नहीं था, अब हम तुमको घर जाने के लिए अलाउ कर दिए, अब आप घर जा सकते हैं, यानी आपको परमिशन मिल गया। नहीं, अब यहाँ बोलेंगे यू में, अब यहाँ लिखेंगे यू में गो होम
या गो टू हाउस लगाएंगे, वो अगर हाउस लगाएंगे तो टू लगाना पड़ेगा, नहीं तो लिखेंगे यू मे गो होम नाउ। नाउ मतलब अब। अगर आप चाहिएगा तो नाउ को शुरू में भी लगा सकते हैं, नाउ को लगा देंगे यू मे गो होम। अब आप घर जा सकते हैं। कहने का मतलब अब आपको घर जाने की क्या मिल गया, अनुमति मिल गया। इससे पहले आपको घर जाने की अनुमति नहीं था। आप परमिशन लेकर के क्लास से बाहर जाना चाहते हैं, कहते हैं मे आई गो आउट। आप बोलते हैं मे आई गो आउट, मे आई गो आउट। कहने मतलब आप परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? आप परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? यानी आपने परमिशन मांगा बाहर जाने के लिए, तो आपने क्या बोला, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया, इसमें सॉफ्ट इंटरोगेटिव है। सॉफ्ट इंटरोगेटिव में क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख दिया जाता है। तो कैन और मे का जो आपने प्रयोग किया, उस मे को सबसे पहले यूज कर दिए थे। मे लगा करके तब सब्जेक्ट, तब ह्यूमन, तब ऑब्जेक्ट, तब रेस्ट लगाया था। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? मे आई गो आउट। आप उधर से परमिशन में लगेगा, कहा हाँ जा सकते हो, तो बोलेगा यस यू मे। यस यू मे लिख करके भी छोड़ सकता है, नहीं तो चाहेगा तो गो आउट भी बोल देगा। अगर वो चाहेगा यस बोलने के लिए केवल यस भी बोलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि मुझको जाने का अनुमति मिल गया। अगर उसकी इच्छा है बोलेगा यस यू मे, तो वो भी सही है। अगर वो पूरा सेंटेंस बोलेगा यस यू मे गो आउट, तो वो भी ठीक है। वो तीन तरह से जवाब दे सकता है, केवल यस भी बोल सकता है, यस के साथ ये भी बोल सकता है। अगर उसकी इच्छा हो जाए कि पूरे कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, कंप्लीट सेंटेंस बोल देगा। तो यस यू मे गो आउट, हाँ तुम बाहर जा सकते हो। आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं यह दवा ले सकता हूँ? मे आई। या किसी से आप कलम मांग रहे हैं, कलम का यूज करना चाह रहे हैं, तो आप बोलिएगा मे आई यूज योर पेन। क्या मैं आपका कलम का प्रयोग कर सकता हूँ? अगर उसकी इच्छा हो जाएगा कहेगा यस, कहेगा नहीं। अगर वो आपको परमिशन नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है, तो बोलेगा नो यू मे नो यूज माई पेन। अगर कहेगा हाँ तुम मेरा कलम का यूज कर सकते हो, तो बोलेगा यस यू मे यूज माई पेन। यस यू मे यूज माई पेन, हाँ तुम मेरा कलम का यूज कर सकते हो। कहेगा नहीं, आपको मेरा कलम को यूज करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा, तो बोलेगा नो यू मे नॉट यूज माई पेन, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनीवन। आप दूसरे का मदद लीजिए। आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू, मैं आपको मदद करने में असमर्थ हूँ। सो आई कांट गिव यू दिस पेन, इसलिए मैं तुम्हें यह कलम नहीं दे सकता हूँ। अर्थात आपको परमिशन नहीं मिला। नहीं, तो आज्ञा लेने और आज्ञा देने, यानी आपने परमिशन मांगा तो आपने मे का प्रयोग किया। यहाँ उसने आपको परमिशन दिया, तो वो भी मे का ही प्रयोग करेगा। तो लेने, आज्ञा लेने और आज्ञा देने, दोनों ही स्थिति में आप मे का प्रयोग कीजिएगा। और तीसरा क्या है, संभावना। तो संभावना वाला स्थिति में भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। संभावना क्या होता है, आप देखते हैं कि आकाश में बादल छा गया, काला बादल या उजला बादल छा जाता है। इससे अनुमान, इस बात का सिंबल और इस बात का अनुमान लग जाता है कि वर्षा हो सकता है, वर्षा होने की संभावना है। गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन संभावना जरूर है। बोलते हैं इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। क्या देख करके, तो मौसम की स्थिति को देख करके, आकाश में बादल छाया हुआ है, तो आकाश में बादल छाया हुआ स्थिति को देख करके आपने अनुमान लगाया कि वर्षा होने की संभावना, लेकिन गारंटी नहीं है। वर्षा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आज ठंड हवा बह सकती है। देखते हैं कि बहुत गर्मी आज होने लगता, ज्यादा गर्मी पड़ने लगता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आज लगता है वर्षा होगा, आज भारी वर्षा होगा। नहीं, बहुत जो है गर्मी है, यानी एक संभावना है, वर्षा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई लड़का बहुत मेहनत करता है, लगन से पढ़ता है, उसका माता पिता या शिक्षक अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं, यह लड़का प्रथम श्रेणी से पास कर सकता है। अनुमान लगाया, अनुमान का मतलब गारंटी नहीं दिया, पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अनुमान कोई जरूरी है कि 100% सही होता है। अनुमान लगाया, लेकिन अनुमान पर खराब उतर भी सकता है, नहीं भी उतर सकता है। ऐसी हवा बह सकती है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बोलेंगे इट में, क्योंकि सब्जेक्ट रूप में हम यहाँ इसका प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ठंड हवा जो हिंदी का सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आज जो समय को दिखा रहा है, ये रेन है, ये सब्जेक्ट है हिंदी के लिए। अब बहना है ये आपका भर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इट में। बहना के लिए होता है ब्लो,
पानी का बहना के लिए फ्लो का प्रयोग होता है और हवा का बहना के लिए ब्लो का प्रयोग होता है। इट में ब्लो कोल्ड विंड। इसका मतलब है आज ठंड हवा बह सकती है, यानी ठंड हवा बहने की क्या संभावना है। गारंटी तो नहीं है लेकिन संभावना जरूर है। अब बोलेंगे यह लड़का प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास कर सकता है। आप क्या देख करके आपने अनुमान लगाया? उस लड़का की मेहनत देख करके। आप दिन रात पढ़ते हुए देखे तो आपको इस बात का अनुमान हो गया यह लड़का ये सब्जेक्ट जो है प्रथम श्रेणी से मैट्रिक परीक्षा जो है मैट्रिक परीक्षा मैट्रिक पास कर सकता है। मैट्रिक हो गया फिर पास कर सकता हो गया। और दिस बॉय may pass matriculation। परीक्षा रहेगा अभी क्या कर देंगे मैट्रिकुलेशन विद प्रथम श्रेणी से विद फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन है। फर्स्ट क्लास लिखिए या फर्स्ट डिवीजन लिखिए। यह लड़का प्रथम श्रेणी से पास कर सकता है। हम ये कंपनी इसलिए किए उस लड़का की लगन देख करके, उस लड़का का मेहनत देख करके मैंने लगाया इस लड़का में पास करने की क्षमता है, अर्थात पास करने का क्या अनुमान लगाए कि पास कर सकता है, यानी पॉसिबिलिटी है। तो यानी संभावना के संदर्भ में भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किन परिस्थितियों में हम लोग क्या का प्रयोग करते हैं, किन परिस्थितियों में मे का प्रयोग करते हैं और किन परिस्थितियों में यानी कौन कौन स्थिति में हम लोग क्या या मे का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा मे का प्रयोग पावर या क्षमता दिखाने में, मे का प्रयोग परमिशन देने में या किसी भी कार्य के होने या किए जाने की संभावना का बोध होता है, वहाँ मे का प्रयोग होता है। मुझे लगता है कि यह जो है चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक्य होते हैं हम लोग मे और कैन का प्रयोग करने में कंफ्यूज कर जाते हैं। कैन के जगह पर मे का प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी मे की जगह पर कैन का प्रयोग कर देते हैं। हम यह डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि सेंटेंस मेरा क्या कह रहा है कि कैन का प्रयोग होगा कि मे का प्रयोग होगा। इसलिए कैन और मे के प्रयोग करने से पहले हमें सेंटेंस की भावना को समझना होगा। अगर सेंटेंस की भावना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो समझ जाएंगे तो हमें कैन और मे की प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि यह चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह के सवाल आने पर आसानी से वाक्य को ट्रांसलेट कर देंगे। इसलिए इन चीजों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप सीखेंगे। फिर अगले दिन हम एक मॉडल एग्जाम भर के दूसरे कुछ कंटेंट को लेकर के आएंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और आसानी से कोई भी वाक्य को अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट डे वी विल ब्रिंग ए न्यू वीडियो फॉर यू। इफ यू हैव not subscribed our channel, it's my request you must subscribe this channel and you will also like and share this video with your friends. Thank you to all of you. Goodbye.